जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपनी खोज सतमार्ग में। दोस्तों, हम आज इसी शब्द से अपने वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम ये सुनते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, ये हमारे ऋषि महर्षि ज्ञानियों ने कही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कैसे हो सकता है ऐसा? हम तो ऐसे सारे लोग नाम जप करते हैं, लेकिन अगर इस बात में वाकई सत्य होता तो राम आते ना आते, लेकिन उनका नाम तो हमारी जुबान पर है, उसका लाभ हमें जरूर होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं होता? इसके पीछे कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो हम नहीं कर पाते, इसीलिए हम राम के नाम से कोई लाभ नहीं ले पाते। दोस्तों, नाम वो मंत्र होता है, वो शब्द होता है जो निरंतर इस ब्रह्मांड में चल रहा है, लेकिन उसे हमें जुड़ने के लिए किसी तत्वदर्शी गुरु की आवश्यकता होती है। और जब हम उस तत्वदर्शी गुरु से जुड़ जाते हैं तो उस गुरु का दिया गया नाम ही हमारे लिए वो मंत्र बन जाता है। और जिसने भी इस बात को कही कि राम से बड़ा राम का नाम, तब ये बातें सत्य होती हैं। आज हम सुना सुनी में भगवान को सब लोग मानते हैं, रोज नाम जप भी करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए या कभी अपने आप से ये पूछें तो आप खुद भ्रमित हो जाएंगे कि हाँ, ये केवल कहने कहाने की बात होती है। राम से बड़ा राम का नाम नहीं होता। पूजा पाठ, ध्यान साधना केवल आत्म शांति के लिए ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं। इस संसार में आत्मज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं। लेकिन वो आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा, ये रहस्य की बात है। और इसको हमारे गुरुओं ने, हमारे संत महात्माओं ने बहुत जगह, बहुत बार, बहुत विधियों से समझाने का प्रयास किया है। इसी रामायण में लिखा गया है कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचिस शंकर सम होई। दोस्तों, गुरु के बिना हमें कभी भी कोई मार्ग नहीं मिल सकता। और हम अगर इसको बारीकी से देखें, गहराई से समझें, तो हम हर कदम किसी गुरु के सानिध्य में ही कुछ सीखते हैं। गुरु के माध्यम से ही हमारा जीवन मिलता है। इसको गहराई से समझना है, और जिस दिन आप इस तरीके से समझ जाएंगे तो आपकी तलाश उसी दिन से आसान हो जाएगी। हमें लगता है केवल हमें जो भगवान नाम का नामदान देता है, केवल वही हमारा गुरु होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार में हर वो इंसान हमारा गुरु होता है जो हमारे जीवन के लिए एक नई राह बताता है। हमें इस दुनिया में लाने वाले प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हमें बोलने का तरीका, चलने का तरीका भाई बहनों, पड़ोसियों, अन्य लोगों की तरफ से सीखने को मिलता है, और जिससे हमें कोई नई सीख मिलती है वही हमारा गुरु होता है। उस काम के लिए हम उसी को गुरु मानते हैं। सच्चाई यही है, लेकिन हम इस सच्चाई को नहीं जानने के कारण केवल यही जानते हैं कि जो राम का नाम दे दे, जो भगवान नाम दे दे, वो गुरु होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिससे बताने से, जिसके सिखाने से हमारा कल्याण हो, लाभ हो, वो हमारा वास्तविक गुरु होता है। जिस तरीके से हमें बोलने का कोई ढंग सिखाता है और हम सीख जाते हैं,
तो सत्य है कि हमको उसको अपना गुरु मानना चाहिए। अगर नहीं लाभ हुआ या हम पहले से उस बात को जानते हैं तो हमें गुरु उसको मानने का कोई अर्थ नहीं है। इस तरीके से गुरु जब तक हमें ये सत्य नहीं बताता तब तक हमें उसका लाभ नहीं होता। ऐसे तो कहने के लिए हमें हमारे शास्त्रों वेदों में कोई कमी नहीं है, लेकिन वही मंत्र वही शब्द हमारे जीवन में तब कारगर होते हैं जब हमें कोई तत्वदर्शी अनुभवी गुरु उस शब्द को बताता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि इंसान जैसे हम सभी हैं, लेकिन जिसको कोई पद प्रतिष्ठा मिल गई हो, जिसको कोई पद मिल गया हो, उसकी बात सब लोग मानते हैं। और हम भी इंसान हैं, लेकिन अगर हमें कोई पद नहीं है तो हमारी बात कोई नहीं मानता। ठीक इसी तरीके से हमारे गुरु, हमारे ऋषि महर्षि अपनी साधना से, अपने तपोबल से या गुरु की शिक्षा से सीख करके उस परम तत्व परम सत्ता से जुड़ चुके हो, जुड़े थे, और आज भी जो उस परम सत्ता से जुड़ गए हैं उनकी बातों को वो दिव्य शक्तियाँ स्वयं मानने लगती हैं। और गुरु का शब्द ही तब जाके सिद्ध होता है। और नाम में कोई सत्य नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। वो शक्ति कैसे आती है? अगर ऐसी होती तो हम शास्त्रों से पढ़कर, हमारे शास्त्रों में अनेक मंत्र हैं, हम पढ़ कर के सिद्ध हो जाते। लेकिन वो मंत्र क्यों नहीं काम करते? क्यों नहीं? इसलिए कि वो किसी सिद्ध गुरु के जुबान से नहीं निकलते। जिस दिन वही मंत्र हमें कोई सिद्ध गुरु, अनुभवी गुरु दे देता है और जब हम उसको पा लेते हैं, तब हमारी जुबान से यही हंस के निकलता है, राम से बड़ा राम का नाम। हाँ दोस्तों, तब हम ये कहने के अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि राम हमारे बीच नहीं होते, लेकिन उनका नाम लेने से सच में हमारा कल्याण हो जाता है। और हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, हमारे जीवन में राम के नाम से बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये रही राम के नाम की व्याख्या, गुरु शब्द की व्याख्या। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजा लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें बताएं जो आप अपने जीवन में उतार करके वास्तव में अपने जीवन का लाभ उठाएं, जिसके लिए हमारा ये जीवन ईश्वर ने हमको दिया है। दोस्तों, हमारा जीवन दुख भोगने के लिए नहीं है, लेकिन हम अनजाने में राम का नाम लेते हुए भी दुख भोग रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।